क्या बात। दोस्तों, एक नई बिरहा आपके बीच में, बड़े दिनों बाद एक ऐतिहासिक कहानी वीर रस। तमन्ना हमरो रहला, अपेक्षा आप लोग कभी रहला। तो आवल जाओ, इतिहास कभी कभी बनता है और इतिहास कोई कोई बनाता है। भूमिका के लाइन से कैसे मास्टर? वाह। एक ऐसे वीर की कहानी दुनिया याद करती है और जमाने में जिसने अपना नजीर स्थापित किया, नाम पृथ्वीराज चौहान। शुरुआत कर रहा हूं कैसे? तो वक्त पर उस पराक्रम पराधीन के अरे बाजुओं में कभी कैद होता नहीं। मंजिलें उनको कैसे मिलेगी नहीं। अरे राही बनकर जो राहों पे सोता नहीं। पन्ना इतिहास का सुर्खियों से भरा, अरे निज वतन की सुरक्षा में जो अड़ गया। दास्ता उसके जीवन की जीवंत है, झंडा जिसके विजय का अजेय गढ़ गया। सुनिए तो शब्दों की मार, जहां तलवार और तीर की वार होती है, वहां कवि ने अपने कलम की मार किया है कि दास्ता उसके जीवन की जीवंत है, झंडा जिसके विजय का अजेय गढ़ गया। शुरुआत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सोशल परिवेश का गजल है। आज के गीत से कर कोनो सरोकार है ये ना। कैसे मास्टर? गीत हो कि एक बात, हाँ एक बात, अरे एक बात कहूँ सजनी, गठिया ले चुनरिया में कहूँ सजनी, अरे गठिया ले। एक बात कहूँ सजनी, गठिया ले चुनरिया में। लिखने वाले की गजब की कारीगरी थी, बिना दाम कभी की जईबू माया के बजरिया में। लेकिन वीरन के वीरताई का सात्विक परिचय कवि का कलम कितना फोर्स के साथ दिहलस। कैसे मास्टर? अरे इतिहास, हाँ इतिहास सदा चूमे वीरों के जवानी को। अरे वीरों के जवानी को, तो इतिहास सदा चूमे अरे वीरों के जवानी को। अरे लोहू से, हाँ लोहू से लिखा जिसने जीवन के कहानी को। अरे लोहू से, क्या बात। अरे गोल्डन वर्ल्ड इंडिया को कहा जाता था।
जाता था। युद्ध तराइन का जमाने को झकझोर दिया, मोहम्मद गौरी ने लड़ाई को कई मोड़ दिया। हार कर 17 बार हार नहीं माना है, 18वीं बार भी जंगे मैदान ठाना है। पृथ्वीराज के अपनों ने भी तरघात किया, मोहम्मद गौरी ने चौहान को है मात दिया। सजाए मौत में है फांसी का फरमान किया, सजाए मौत में है फांसी का फरमान किया। सर्व विजेता नबीर का सम्मान किया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इस कहानी के दो पात्र सीधे आमने सामने। जानकारी आपको होनी चाहिए, 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध लड़ा गया था तराइन के मैदान में, और तब से लगातार कटुता बढ़ती चली जा रही है, आक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। एक दूसरे के जान के दुश्मन दोनों लोग बने हुए हैं। मनसा है मोहम्मद गौरी की क्या तरद लाग गई बिरहा में। कैसे मास्टर? गीत हो आंतरिक कला और बाहर के कला में बड़ा अंतर होला। मेहरारू अपने मर्द के बारे में कुछ अपने निजी लोग से बताओ दिया, ये पर्सनल बात है। का कहलस? कांचे निदिया में हमके अरे कांचे निदिया में हमके जगावल करेला। कांचे निदिया में हमके जगावल करेला, निर्मोही बलमुआ सतावल करेला। निर्मोही बलमुआ सतावल करेला। हाई तनी सुनाया जा, कहानी का शुरुआत हो, कट टू कट पॉइंट हमरे बात का तनी गौर कइल जाई। कैसे? ई मोहम्मद गौरी का अपेक्षा हो, ओकरे दिल का मनसा हो। का? भारत माता के हस्ती अरे भारत माता के हस्ती मिटावे चलल बा। मोहम्मद गौरी हाँ भारत माता के हस्ती मिटावे चलल बा। गोरियापन पताका उड़ावे चलल बा। मोहम्मद गौरी की मनसा भारत को इस्लामिक राज देश बनाया जाए। मोहम्मद गौरी इस मनसा से लगातार आक्रमण पे आक्रमण करता चला जा रहा है पृथ्वीराज चौहान से, और हर बार वही अंजाम वही परिणाम शिकस्त खाता चला गया। अंजाम का निकलल आके चौहान को नादान ललकारा। हार ऐसी खाया कि लौटे ना दोबारा। मोहम्मद गौरी अरे थोड़े दिन बाद फिर से, थोड़े दिन बाद फिर से, हाँ थोड़े दिन बाद
गौरियापन पताका उड़ावे चलल बा। बहादुर हवा अंजाम इस विरहा का, मेरे कहानी का चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन स्पष्ट इस बात को मैं कह देना चाहता हूं कि 17 बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के बाद असफल हुआ था। असफल होने के बाद कई लोगों ने बार बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गौरी से सवाल किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक ही जवाब दिया था, हमेशा देता था, ट्राई ट्राई अगेन देन यू सक्सेस। बार बार प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। फिर बढ़ा आगे के तरफ, और जब बढ़ा तभी राह में तरज लाग गई। कैसे मास्टर? तरज आज के 50 साल पहले का तरज है, लेकिन ये तरज में लचक देखा के मारा ठुमका, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, बदल गई हो, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। लड़ाई 18वीं बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होने जा रही है। उसी तराइन के मैदान में जोश में, जज्बा में, गुस्सा है पृथ्वीराज चौहान के अंदर, निकलना है तलवार चलल हवन। कैसे मास्टर? के चले तेगा उठा के, तो चले तेगा उठा के चौहान गिरावा, चल दिए मैदान में, हो चले तेगा उठा के चौहान गिरावा, अब की मारब मुदैया जान गिरावा। युद्ध के मैदान में दोनों दल आमने सामने है। पृथ्वीराज चौहान के आंखों से अंगार धधक रहे हैं और चौहान ने ललकार करके कहा, लेकिन तबले में ये लड़ैया में बड़ा अंदरूनी घात हो गई। का घात भइल भैया? घर का दीवार तुरलस घरवा कमनई, अरे भेदवा बता के डुबा दिहल सितरई, बेचे दुश्मन के हाथे, बेचे दुश्मन के हो, तो बेचे दुश्मन के हाथे ईमान गिरावा, तो बेचे दुश्मन के हाथे ईमान गिरावा, अब की मारब मुदैया के जान गिरावा। अब आइए 1191 से कहानी की शुरुआत। अब आ गए हम 1192 में। अधिक सेना से लैस होकर के मोहम्मद गौरी और अत्याधुनिक लोगों से लैस होकर के मोहम्मद गौरी
पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है। कितने बार? 18वीं बार। और 18वीं बार आक्रमण करने के बाद कुछ अपने ही लोगों से, जिन्हें इतिहास में जयचंद कहा गया, और वो जयचंद आज भी अगर आपकी फौज में है, आपके टोली में है, आपके परिवार में है, हार निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती आपको हारने से। कुछ जयचंदों के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, लेकिन लड़ाई वहां तक पहुंच गई थी। कहां तक? बिरहा में टेरी लगल। कैसे मास्टर? अरे लड़ाई से अंजाम तक गई, अरे धोखे के तेगा से बदल गया परिणाम। धोखे के तेगा से बदल गया परिणाम। लड़ाई इस अंजाम तक गई, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसके सेना के द्वारा हारा हुआ योद्धा है तो हारने वाला नहीं, लेकिन अपने लोगों के द्वारा शिकस्त खाया हुआ है। शेर है, लेकिन शेर इस समय कैद है दूसरे के पिंजड़े में। लगल बिरहा में चौलरिया। कैसे मास्टर? अरे बंदी बना के चलले धोखे से मुदाइया हो खेवैया, नैया धारा में डूबली ना। अरे नैया धारा में डूबली ना। लेकर के गया मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान को कैद करता है, लेकर जाता है। अपने पास रखने के बाद कुछ दिन ऐलान कर दिया पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गौरी। क्या? फांसी का ऐलानामा, अरे कैला सा फांसी का ऐलानामा, दुख में डूबल बा हिंदुस्तानवा। अरे दुख में डूबल बा हिंदुस्तानवा, तब विद्या दुनिया से चली जाई। हथवा जोड़ी कहे बरदाई, हथवा जोड़ी कहे बरदाई। अरे ऐसा न बनावा के चलवैया, जनमी केहू न जग में भैया। ऐसा न बनावा के चलवैया, जनमी केहू न जग में भैया। हो नैया धारा में डूबली ना। अरे नैया धारा में डूबली। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का नाश हो गया था, विनाश हो चुका था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा चुका था, और एक वीर योद्धा, एक पराक्रमी व्यक्ति हारने के बाद मोहम्मद गौरी के अधीन हो गया था। समय आगे आगे बीतल। जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने बंधक बनाकर पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर के चला गया, लेकिन ये तो गुलाम बन के जिंदगी जी रहे हैं। आंखें निकलवा ली गई थी पृथ्वीराज चौहान की। अंधे होकर के पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के अधीन अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। फांसी की सजा का ऐलान कर दिया मोहम्मद गौरी, और जब फांसी की सजा का ऐलान किया, शुक्र मनाइए पृथ्वीराज चौहान के साथ पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई को भी मोहम्मद गौरी लेकर चला गया था। अब आते हैं यहां पर, किसी व्यक्ति के क्षमता को अगर विदाउट प्रदर्शित किए उसे अंत कर दिया गया तो शायद एक अध्याय की समाप्ति हो जाती है। चंद्र बरदाई कवि ने हाथ जोड़ा और कहा, साहब फांसी की सजा तो सुनाई दिए हैं, आंखों से अंधे हैं, लेकिन इनके अंदर जो अद्भुत क्षमता है उसका भी अंत हो जाएगा, उसको प्रदर्शित करवाना चाहता हूं। मोहम्मद गौरी ने कहा, इसका मतलब? चंद्र बरदाई ने कहा, पृथ्वीराज चौहान के पास शब्दों के आधार पे बाण मारने की क्षमता और कैपेसिटी है। अरे अचानक
मोहम्मद गौरी को विश्वास ही नहीं हुआ, उठ गया अपने आसन से, कहा क्या बात करते हो, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रबरदाई ने कहा साहब यही सत्य है जो मैं कह रहा हूं, फांसी की सजा तो दी ही जाएगी, लेकिन इनके कौशल की परीक्षा हो जाए। और भरे दरबार में तीरंदाजी का आयोजन किया गया और खड़ा कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, अंधे पृथ्वीराज चौहान को। तरकस से अपने बाण निकाल के अपने धनुष पे चढ़ाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और निशाना बताया गया कहां लगाना है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के हाथ जैसे के तैसे तटस्थ हैं। अंजाम का निकलल, बिरहा में पहपट लगल। कैसे? अरे खड़ा आखिरी, अरे खड़ा आखिरी पंजे पर चौहान जान की बाजी ले, अब पता नहीं किस ओर छूटेगा बाण जान की बाजी ले। ओहो तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। चंद्रबरदाई भी बगल में बैठे हैं। अंधे पृथ्वीराज चौहान को खड़ा कर दिया गया और मोहम्मद गौरी के द्वारा निशाना भी बताया गया कि बाण यहां चलाना है। लेकिन अब चंद्रबरदाई के मन के अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, उसकी उत्तेजना कई हजार गुना बढ़ गई। इधर पृथ्वीराज चौहान धनुष पर बाण चढ़ाए खड़ा है, पीछे से चंद्रबरदाई मौके की नजाकत को भांपते हुए बोलना चालू करते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। एक बार बोले, कुछ हरकत नहीं होती है पृथ्वीराज चौहान के शरीर में। दूसरी बार बोले, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। दूसरी बार बोल चुके हैं। गति कुछ नहीं बढ़ रही है, पृथ्वीराज चौहान हाथों में धनुष बाण लिए खड़ा है। तब तक मोहम्मद गौरी बोला, फर्जी आदमी को ला करके खड़ा कर दिए हो, इसकी क्या हैसियत है कि ये बाण चलाएगा? ये तने तक कनवा में ओजिया आयल जरूरी रहे। जो कान में आवाज गूंजल तो ले अंजाम का निकलल बाबू। अरे माप बताए चंद्रबरदाई, आ निकली उधर आवाज हो, अब मार दिए चौहान बाण को, अरे देखे बिना लिहाज हो। अरे काम कर गया, हाँ देखो कवि का ज्ञान जान की बाजी ले, अरे जीत गया फिर बाजी हिंदुस्तान जान की बाजी ले। शब्दवेदी बाण का मतलब कि शब्दों के आधार पे वो बाण चलाया जाता है। और भारत के अंदर अगर ये कैपेसिटी, ये क्षमता, ये हुनर, ये कारीगरी अगर किसी के पास थी तो पृथ्वीराज चौहान के पास। निशाना अचूक लगा। जिस मोहम्मद गौरी से हारा हुआ था भारत का वो सुल्तान पृथ्वीराज चौहान, आज उसी मोहम्मद गौरी के सीने को छेदते हुए उस शब्दवेदी बाण इस पार से उस पार चला गया। लेकिन कभी कभी इतिहास को आप पढ़िए, इतिहास से कभी आप कंप्रोमाइज मत करिए। आज का कंडीशन उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आज का द कश्मीर फाइल दिखाई जा रही है। साहब, अगर द कश्मीर फाइल दिखाने वाले डायरेक्टरों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि द पुलवामा फाइल भी तुमको बनानी चाहिए, बननी चाहिए। आप ये भी तो बता दो कि जब कश्मीरी पंडित पलायन किए तो इस देश की राजगद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन था?
ये भी तो साबित करो, लेकिन हम नहीं जाना चाहते यहाँ पर। आइए सीधे हमारे बिरहा के तरफ। युद्ध में पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी का साथ देने वाले कन्नौज के राजा, जिसका नाम जयचंद बताया गया, पृथ्वीराज चौहान को हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। जयचंदों की औलादों का अंत भी बड़ा बुरा होता है, और अंजाम यही निकला कि मोहम्मद गौरी से किसी बात को लेके बिगड़ गई और मोहम्मद गौरी ने उस जयचंद का भी अंत कर दिया। और यही होना चाहिए, जयचंदों का खात्मा भी होना चाहिए, अंत भी होना चाहिए। लेकिन इस एक वीर के वीरता के ऊपर, एक पौरुषवान व्यक्ति के पुरुषार्थ पर कवि का कलम कितना बड़हन अटैक कैले है आल्हा के लाइन से। मास्टर, अरे मोड़े ना मोड़ाई कबहू, मोड़े ना मोड़ाई कबहू दरिया का पानी भैया, अब उतरी ना धरतिया पर कबोया समान, आई देखा है भैया, अरे फटल दूधावा से कब्बो मक्खन नहीं निकली भैया, अरे अक्सर गलत होई जाला अनुमान, आय अंधा पृथ्वीराज दिहले दुनिया के डगरिया भैया, अरे आज भी गुमान जेह पर करे हिंदुस्तान, कवि का कलम एक लाइन और लिखलस कि भला ही सब कुछ जान जाइबा तू दुनिया में बाबू, लेकिन जानी पैबा नहीं विधि का विधान, दुनिया में सब कुछ आपको जानकारी हो सकती है, हर चीज आप जान सकते हैं, लेकिन यह डिक्लेयर है, यही फैक्ट है कि विधि के विधान को जानना असंभव चीज है। पृथ्वीराज चौहान इस दुनिया से अलविदा हो गए। तमाम उदाहरण मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई, गूगल पे सर्च करेंगे कई उदाहरण मिलेगा, इतिहास में जाएंगे कई उदाहरण मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक ही उदाहरण, मरा तो जरूर, लेकिन इस दुनिया को एक नजीर देकर के पृथ्वीराज चौहान गए। और मोहम्मद गौरी, उसका भी अंत हुआ, वो भी इस दुनिया से गया। लेकिन सामाजिक स्तर पे आज भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व में पृथ्वीराज चौहान को सम्मान के साथ याद किया जाता है। बिरहा के खड़ी में बताओ लोग कैसे, अरे पृथ्वीराज के वंशज है यही दुनिया के कोना कोना में, हीरा का सूरतिया, अरे हीरा का सूरतिया, अरे हेराई नहीं सोना में हीरा का सूरतिया, बलदाई रख लेते सबा का शान हो, आज भी कीर्तिया गावेला हिंदुस्तान हो। अरे कुछ ना मिली भैया बीज न फरद के बोने से, अरे कुछ ना मिली भैया बीज न फरद के बोने से, हीरा का सूरतिया, अरे हेराई नहीं सोना में हीरा का सूरतिया,
हीरा का सूरतिया हेराई नहीं सोना में। कहले का असली मतलब व्यक्ति इंसान नहीं रहता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्मों को दुनिया हमेशा सम्मान के साथ याद करती है। काम सम्मान लायक रही तब, अपमानों लायक काम कैले रहबो तो लोग वही ना नाव ले, जैसन कैले रहबो वैसने लोग नाव ले। सम्मान के साथ पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है, एक शब्द वेदी बाण के चलते। आज भी लोग कहीं मुहावरा देते हैं, कहीं कहीं लोग उदाहरण देते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अत्ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। लेकिन वही मोहम्मद गोरी का भी लोग मुहावरा देते हैं, ट्राई अगेन देन यू सक्सेस। बार बार प्रयास करने पे सफलता जरूर मिलती है। ये दोनों को कंप्रोमाइज करिए। बिरहा का अंतिम लाइन है, कहना है का गुरु बिहारी गुरु गणेश जो रखे देश का मान, स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल का गीत चढ़ल असम्मान। अरे लड़ाई से अंजाम पर गई, अरे लड़ाई से अंजाम पर गई, सोलंकी गया कभी बिरहा में अलगे नाम।